हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि हिस्ट्री के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बताए जाएं, तो आपका पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर दिया गया है, उसका फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। गाइस, अगर इस बार का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले और इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट में, तो गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन एंड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। क्लियर? तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख सकते हो, दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे या फिर हुआ था। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है धौलावीरा एंड सेकेंड ऑप्शन है रोपड़। थर्ड नंबर पर दिया गया है कालीबंगा और इसी तरह से फोर्थ नंबर पर है चनहूदड़ू। तो यहाँ पर सही जो आपका ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है उसको देखते हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुआ था या फिर साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर जो आपका तीसरे नंबर पर दिया गया है कालीबंगा, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। अब गाइस, इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, और कई बार ये पूछा भी गया है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद जो इसका राइट ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर है बाणभट्ट एंड सेकेंड नंबर पर है भारवी एंड थर्ड नंबर पर है हरिशेर और फोर्थ नंबर पर है कालिदास। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की हमें पता है। यहाँ पर जो आपका तीसरे नंबर पर ऑप्शन है हरिशेर, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर? तो गाइस, साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आपको याद हो गया। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तीसरे नंबर पर। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से बुद्ध का मूल नाम था, तो क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, महावीर, गौमतीपुत्र। तो इसका आंसर हम सबको पता है। तो निम्न में से बुद्ध का मूल नाम था, क्या था? सिद्धार्थ था। यानी यहाँ पर जो आपका सेकेंड नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, याद हो गया। इस तरह से ऑप्शन दिए जाए, निम्न में से बुद्ध का नाम क्या था, तो याद कर लीजिए बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। क्लियर? इसी तरह से अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दिया गया है कि विजयनगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो विजयनगर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है 1335 एंड सेकेंड नंबर पर है 1336 और थर्ड नंबर पर आपका है 1337। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर है 1338। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो विजयनगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम सबको पता है कि विजयनगर की जो स्थापना है वो हुई थी 1336 में। क्लियर? जो सेकेंड आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। ओके, अब इसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जो आपके पहले ऑप्शन दिए गए हैं इनको देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर है फतेहपुर सीकरी एंड सेकेंड नंबर पर है लखनऊ, नेक्स्ट है दिल्ली एंड अगला ऑप्शन दिया गया है आगरा। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है हम सबको पता है। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाए बुलंद दरवाज़ा स्थित है तो फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब गाइस, साथ ही साथ इन प्रश्नों को आप लिखते चलिए, नहीं तो वीडियो आपको इस तरह से देखना है कि ये सारे ही जो आपके क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर आपको याद हो जाए।
क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर पर फर्स्ट आपका ऑप्शन है सिकंदरा एंड नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है दिल्ली, नेक्स्ट है लखनऊ। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम सबको पता है, हम सब पढ़ भी चुके हैं कि अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी तरह से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में अगला प्रश्न क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है आपको पता चल गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है, तो सही ढंग से इसके जो आपके ऑप्शन है उसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ढंग से इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, अब इसके ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद जो इसका राइट ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर है अगस्त 1942 में, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर है जुलाई 1942, नेक्स्ट है अप्रैल 1942 एंड नेक्स्ट ऑप्शन है मार्च 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, हम सबको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में आरंभ हुआ था। यानी जो इसका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। अब इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है उद्देशिका, नेक्स्ट है मूल अधिकार एंड थर्ड नंबर पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, हम सबको पता है कि यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर है उद्देशिका यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, हम सबको पता है उद्देशिका। क्लियर। अब इसी तरह से आपका कुछ और भी प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि लोथल पुरा स्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। और तो इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए आप किस तरह से लिखोगे। आपको इस तरह से लिखना है कि लोथल की खोज 1954 में हुई थी। पहली चीज़, लोथल की खोज कब हुई थी, 1954 ईस्वी में हुई थी। इसकी खुदाई 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। याद कर लीजिए इसकी सने। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे यह साबरमती नदी और सौराष्ट्र क्षेत्र में इसकी सहायक नदी भोगावों के बीच स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे कि लोथल शब्द का अर्थ मृतकों का टीला। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट आप लिखोगे कि 4500 वर्ष पुराने शहर को गणितीय रूप से योजनाबद्ध किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लिखोगे इसमें समकोण और जल निकासी प्रणालियों पर उचित सड़कों को पार करने के साथ एक गृह स्वरूप था। लोथल पर आयताकार बेसिन पाया गया है जिसे डॉकयार्ड कहा जाता था। यह 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा है और पकी हुई ईंटों से सभी तरफ बंधा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि डॉकयार्ड हड़प्पा की समुद्री गतिविधि को साबित करता है। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे।
अब इसी तरह से कुछ और भी आपके प्रश्न हैं, उनको भी देख लीजिए। नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे कि मुंतखाब उल तवारीख किसकी रचना है। अतलग उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आपका आज किया जा सकता है कि मुंतखाब उल तवारीख किसकी रचना है। इसके बाद आप अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो कि जात और सवार से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर लेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। ठीक है, इसको तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से आप अगला प्रश्न कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में आप इन प्रश्नों को तैयार करोगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एंड जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं यानी अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आपको तैयार करने हैं उन सबको यहाँ पर आप देख चुके हो। इसी तरह से गाइस आपका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसमें हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।